यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बदायूं शहर के आनंद नर्सिंग होम एवं आदित्य नवजात शिशु एवं बच्चों के अस्पताल लिए चलते हैं। यह बच्चों का पुराना अस्पताल है। अब यहाँ बच्चों के सभी तरह के इलाज किए जाते हैं और अत्याधुनिक मशीनें और चिकित्सीय सुविधा है। इसके अलावा इस अस्पताल में लेजर एवं चर्म रोग क्लिनिक भी है, जहां चर्म रोग के भी इलाज किए जाते हैं। आनंद नर्सिंग होम में हमारी टीम मौजूद है। आइए चलते हैं आनंद नर्सिंग होम, जहां हमारी टीम इस अस्पताल में मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं से आपको रूबरू कराएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलेंगे जो बच्चों से संबंधित है, यानी कि एक ऐसे नर्सिंग होम में लेके चलेंगे जब कोई छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसका इलाज कहाँ बेहतर तरीके से हो सकता है, कहाँ पर अच्छे तरीके से हो सकता है। तो जिस अस्पताल में हम आए हैं, जिस नर्सिंग होम में हम आए हुए हैं, उस नर्सिंग होम का नाम है आनंद नर्सिंग होम। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता, डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता, वो दोनों नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर आनंद नर्सिंग होम में और सारी सुविधाएं आपको दिखाऊंगा कि कैसी कैसी वहाँ सुविधाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ आनंद नर्सिंग होम में। हम बात कर रहे थे आनंद नर्सिंग होम की, और इस वक्त हम आनंद नर्सिंग होम के अंदर आ चुके हैं। हम डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता जी से भी बात करेंगे, डॉक्टर आनंद हरि जी से भी बात करेंगे और उनसे ये सब चीज़ें जानेंगे कि उन्होंने इस हॉस्पिटल की स्थापना कब की थी, कैसे की थी, और जब उन्होंने इस अस्पताल की शुरुआत की थी तब उनको क्या क्या परेशानियाँ आई थी, उस सब के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सीधा हम चलते हैं डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता जी से बात करते हैं और उनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी तो उनको क्या क्या परेशानी आई। हम बात कर रहे थे आनंद नर्सिंग होम की, तो हम हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। जो यहाँ के डॉक्टर हैं आनंद हरि गुप्ता जी, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस नर्सिंग होम की शुरुआत कैसे करी थी और जब शुरुआत की थी तो उनके क्या क्या परेशानियाँ आई उनके साथ। और हम बात करते हैं डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता जी से, हम उनसे मिलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी और कैसे की थी। हम आपसे बात कर रहे थे आनंद नर्सिंग होम की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता जी। तो सीधा उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये हॉस्पिटल की शुरुआत कब की थी और कैसे की थी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने इस नर्सिंग होम की शुरुआत कब की थी? देखिए, ये नर्सिंग होम जो था मैंने 1993 में शुरू किया है। एग्जैक्ट डेट तो मैंने याद आ रही है क्योंकि 1993 में किया था, और इससे लगभग 10 वर्ष पहले मैंने क्लिनिक से अपना करियर स्टार्ट किया। तो मुझे यहाँ लगभग 40 साल हो गए बदायूं में बच्चों के बीमारियों के इलाज का। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको लगभग 40 साल हो गए इस शहर में बच्चों का इलाज करते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, जब आपने शुरुआत की थी क्लिनिक से तो आप उस वक्त नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ क्या और भी थे यहाँ पर? और उस पीरियड में जब आपने क्लिनिक की शुरुआत की थी तो यहाँ पर क्या क्या परेशानी आपको उठानी पड़ी? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जिस समय मैंने यहाँ अपना करियर क्लिनिक से स्टार्ट किया था तो उस समय मैं अकेला MD पीडियाट्रिक्स था जो बदायूं में था, पहला बदायूं में था। और उस समय ये फैसिलिटीज तो यहाँ कुछ ज़्यादा थी नहीं। सीरियस बच्चे सारे बरेली वगैरह या आसपास उनमें चले जाया करते थे बड़े सेंटर्स में, तो उस समय इलाज की यहाँ पर ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं थी। फिर मैंने अपना क्लिनिक जो था स्टार्ट किया था SK कॉलेज के पास क्लिनिक से, और उसके बाद 9-10 साल वहाँ क्लिनिक स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपना हॉस्पिटल सेटअप किया, जिसमें कि मैंने फिर बच्चों का एडमिशन वगैरह और बीमार बच्चों का शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ आप हैं, तो यहाँ पर बच्चों से संबंधित आप क्या क्या सुविधाएं उनको देते हैं जिससे कि बच्चों का इलाज अच्छे से हो सके? देखिए, OPD तो चलता ही है, इसके अलावा फुल वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो बच्चों से बीमारियों से बचाने के सारे टीके हमारे उपलब्ध हैं।
और इसके अलावा बच्चों को गंभीर जो बच्चे भर्ती के लिए होते हैं उनके लिए जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है और AC वार्ड भी है। सभी तरह का हमारे को सुविधा उपलब्ध है भर्ती के लिए। और इसके अलावा NICU नवजात शिशुओं के लिए जो है वो एक पूरा NICU सेटअप है हमारा, जो कि मैं और मेरा बेटा डॉक्टर आदित्य देखते हैं। और उसमें फिर हम लोग के सब वेंटिलेटर, CPAP और सब की सुविधा है। और अब जो बहुत ही सीरियस है, जो नहीं रुकना चाहता, वही लोग बड़े हो जाते हैं। अन्यथा हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनको यही कोई इलाज संभव। तो देखा आपने डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता जी ने बताया कि बच्चों से संबंधित हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। हर तरह का वैक्सीनेशन यहाँ पर होता है। बच्चों को एडमिट करने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। अगर कहीं कोई ज़्यादा गंभीर मरीज है तब वो केस यहाँ से वो रेफर करते हैं, अदरवाइज वो सारी की सारी सुविधाएं बच्चों को नहीं देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसा अभी आपने बताया कि आपके बेटे भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, तो आपके बेटे यहाँ पर डॉक्टर कब से हैं? उन्होंने ये कोर्स MD या जो भी कोर्स किया वो कब किया था और उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस कब से शुरू की? उनको लगभग 13-14 साल हो गए। वो MD पीडियाट्रिक्स, वो भी MD बच्चों के उसमें ही हैं। और उन्होंने 14 साल पहले मेरे साथ यहाँ पर सेटअप अपना मतलब मेरे साथ काम शुरू किया। और वो मेनली NICU और सभी जो वार्ड्स वगैरह सब जो सीरियस टाइप के पेशेंट्स हैं सभी को वो भी साथ मैनेज करते हैं। तो देखा डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता जी ने बताया कि उनके बेटे आदित्य हरि गुप्ता जी हैं, वो भी नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की। अभी हम बात करेंगे आपके बेटे डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता जी से। उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने पापा के साथ यहाँ पर कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और इस हॉस्पिटल में वो लगभग 12-13 साल हो गए उनको भी काम करते हुए, तो वो क्या क्या सुविधाएं देते हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें। हम बात कर रहे थे डॉक्टर आनंद हरि नरसिंह होम की। अभी हमने बात की डॉक्टर आनंद हरि जी से और अब बात करते हैं आदित्य हरि गुप्ता जी से। ये डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता जी है MBBS MD पीडियाट्रिक्स नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ। हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर कितना टाइम हो गया है प्रैक्टिस करते हुए और इस बदायूं शहर के लिए वो क्या क्या नई चीज़ें लेके आते हैं। क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में एक चीज़ आती है कि हमारे बच्चे को अच्छा इलाज मिलेगा। क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तब हम आगे मजबूती के साथ उसकी पिलर खड़ा कर सकते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे की शुरुआत जब होती है वो कहीं ना कहीं बीमार तो पड़ता ही है और उनकी बीमारी बहुत तरह की होती है। उनके इलाज के लिए यहाँ पर डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता जी मौजूद हैं। तो आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं कि वो बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं देते हैं। हम डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता जी से बात की और अब बात करते हैं डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता जी से। हम आनंद नर्सिंग होम में उपस्थित हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपको यहाँ कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? मैं पहले तो बता दूं, मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता हूँ। मैंने MBBS और MD पीडियाट्रिक्स किया है और मैं यहाँ पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। तो आपने देखा डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता जी को हैं, 10 सालों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आप नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपके यहाँ कितने छोटे छोटे बच्चे इलाज के लिए आते हैं और कितने बड़े बच्चों तक का आप इलाज करते हैं? हमारे यहाँ जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों का इलाज होता है। जिन बच्चों को जन्म के समय में कोई दिक्कत होती है उसके लिए हमारे पास यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नर्सरी की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा और बड़े बच्चों के लिए जनरल वार्ड, ICU और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि आपने जैसे जनरल वार्ड की बात की, प्राइवेट वार्ड की भी बात करी, नर्सरी की भी बात की, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये अस्पताल जो आपका है, यहाँ पर अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उसके लिए आपकी क्या सुविधा है? गंभीर मरीजों के लिए हमारे पास फॉरेन इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मॉनिटर, कंसनट्रेटर और CPAP मशीन और वेंटिलेटर तक की सुविधा उपलब्ध है। तो आपने देखा कि आनंद नर्सिंग होम में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बताइए कि आपका ये अस्पताल है, इसके खुलने का समय क्या है और बंद होने का समय क्या है, या पूरे 24 घंटे ये खुला रहता है? देखिए, हमारे अस्पताल में इमरजेंसी 24 घंटे रहती है। किसी को भी इमरजेंसी में कोई ज़रूरत है तो अस्पताल
खुला रहे तो खुला मिलेगा, उसको चिकित्सा मिल जाएगी। बाकी समय में जब भी डॉक्टर का जो बैठने का समय है वो बाहर डिस्प्ले बोर्ड में लिखा रहता है। वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर शाम 4 से 5 बजे तक मरीजों को देखा जाता है, शाम को 6:30 से लेकर रात के 9 बजे तक देखा जाता है। तो कहना चाहिए आनंद नर्सिंग होम में आप 24 घंटे में किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपको हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर्स जो है उनके बैठने का एक टाइम पीरियड है कि सुबह से दोपहर तक बैठते हैं, फिर शाम से रात तक बैठते हैं, लेकिन किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए 24 घंटे ये अस्पताल खुला रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि ये जो अस्पताल आपका है इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा आनंद नर्सिंग होम ये इंदिरा चौक के पास, पुलिस लाइन चौराहे और इंदिरा चौक के बीच में मिशन कंपाउंड के ठीक सामने पर है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब, जैसे आपके यहाँ बदायूं शहर के ही मरीज आते हैं, इसके अलावा कहीं आसपास से दूर से भी मरीज आते हैं? हमारे पास बदायूं शहर के, इसके अलावा आसपास के सभी निकट के सारे क्षेत्रों में, जैसे आसपास के उधानी, गिलसी, बिसौली, आगे जितना भी है कटराला है, बिनावर, कासगंज तक के मरीज आते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर आदित्य हरी गुप्ता जी ने बताया कि इनके पास बदायूं शहर के अलावा हर जगह के मरीज आते हैं। उझानी हुआ, कासगंज हुआ, कटराला हुआ, अलापुर हुआ, यानी हर जगह के मरीज आते हैं। और हर कोई ये चाहता है कि अगर मेरा बच्चा बीमार है तो मुझे उसका अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले। और अच्छी सुविधा और अच्छा इलाज डॉक्टर आनंद नर्सिंग होम में मिलता है। और यहाँ पर डॉक्टर आनंद हरी गुप्ता जी हैं, डॉक्टर आदित्य हरी गुप्ता जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। ये भी बाल शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इलाज करते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे और बताइए कि अगर कोई मरीज बाहर से आ रहा है तो उसके आने जाने के लिए कहीं से कहीं तक किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती है? उसके आने के लिए क्या 24 घंटे ऑटो सवारी जैसे बस है या ऑटो है या कोई भी गाड़ी है वो उपलब्ध रहती है? हमारा जो नर्सिंग होम है मेन हाईवे पर है। यहाँ पे सभी तरफ से, सभी किसी भी क्षेत्र से आप यहाँ सीधे आ सकते हैं, क्योंकि बस रोडवेज सभी आती हैं। तो आप कहीं से भी पुलिस लाइन चौराहे पे उतर सकते हैं, इंदिरा चौक पे उतर सकते हैं, सीधे आप हमारे नर्सिंग होम पे आ सकते हैं। मेन रोड पे ही है, तो किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। तो आपने ये भी देखा कि आनंद नर्सिंग होम पर आने के लिए कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की असुविधा नहीं है। आप रात में 12 बजे भी आ सकते हैं, आपको ऑटो भी मिल जाएगा। आप बस से आना चाहें तो बस से भी आप आ सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर आदित्य हरी गुप्ता जी से। अब इसके साथ हम इस अस्पताल का भी आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे वार्ड बने हुए हैं, वो वार्ड भी हम दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि यहाँ पे नर्सरी की भी सुविधा है, हम वो भी दिखाना चाहेंगे। और उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो सुविधा है तो कैसी है। सब चीज़ें हम अभी आपको दिखाना चाहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर आदित्य हरी गुप्ता जी से और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि उनके यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, कैसी व्यवस्थाएँ हैं बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चा अगर बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा घर में माँ को तकलीफ होती है। और जब माँ को तकलीफ होती है तो वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से और जल्दी से जल्दी अच्छा हो। और उसके लिए डॉक्टर आदित्य हरी गुप्ता जी, डॉक्टर आनंद हरी गुप्ता जी बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो प्राइवेट वार्ड है, जो जनरल वार्ड है, यहाँ की नर्सरी है, वो कैसी है, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए डॉक्टर आनंद नर्सिंग होम है और डॉक्टर आनंद हरी गुप्ता, डॉक्टर आदित्य हरी गुप्ता बाल रोग विशेषज्ञ, यहाँ NICU, OPD, एक्सरे, पैथोलॉजी और वैक्सीनेशन और IPD, जनरल है, प्राइवेट वार्ड, हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और इसके साथ साथ डॉक्टर पूनम गुप्ता MBBS DCH PGD MD और ये स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, स्किन हेयर एंड लेज़र, इस तरह की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ लेज़र द्वारा उपलब्ध सुविधाएं जो हैं, अनचाहे बाल हटाना, दाग धब्बे, तिल और नस्से हटाना, ये सारी सुविधाएं हैं। टैटू रिमूवल, अगर आपके हाथ पर, पैर पर, कहीं पर अगर आप टैटू भी बनवा लेते हैं और आपको लगता है कि ये टैटू अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस टैटू को मुझे रिमूव कराना है, तो आपको वो सुविधा भी डॉक्टर आनंद हरी गुप्ता जी के यहाँ मिल जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई, अगर
मान लीजिए चेहरे पे निखार आना था। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, अगर आप उसका भी इलाज चाहते हैं तो उसका इलाज भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम आपको प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड में लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो स्टाफ हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे पास आएँ और उनके साथ तो मैं आपको सारे वार्ड दिखाऊँगा और यहाँ पर जो यहाँ के स्टाफ हैं मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या? ये जीतू है। अच्छा जीतू जी, मैं चाहता हूँ आनंद नर्सिंग होम में जो प्राइवेट वार्ड है, जनरल वार्ड है, नर्सरी है, वो सारी चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ज़रा मेरे साथ चलिए, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाइए। अब हम वार्ड की तरफ चलते हैं। वार्ड को देखेंगे, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम डॉक्टर आनंद नर्सिंग होम में थे, हम अभी वार्ड की बात कर रहे थे कि आपको वार्ड दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, ये जनरल वार्ड है और इस जनरल वार्ड में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मरीज़ यहाँ पर अभी एडमिट हैं और हमारे साथ जीतू है, वो हमें वार्ड दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन रविंद्र जी से कहूँगा कि वो जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड का व्यू देखें। दिखाना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर कैसे हैं। ये देखिए, मरीज़ यहाँ पर एडमिट हैं, बच्चे, ये नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद हरी जी का अस्पताल है। बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं और साफ़ सफाई की भी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, ये जनरल वार्ड है। और ये पूरा जनरल वार्ड है। यहाँ पर किसी भी तरह की असुविधा यहाँ पर है नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ का प्राइवेट वार्ड है वो भी दिखाऊँगा। और उससे पहले जनरल वार्ड और वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये भी जनरल वार्ड है और जनरल वार्ड में इस वक्त यहाँ पर बच्चे एडमिट हैं। ये देखिए, ये सारे यहाँ पर स्टाफ भी यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहता है। मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए स्टाफ मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पर एक बच्चा एडमिट है और यहाँ काफ़ी दूर दूर से मरीज आते हैं। और आइए, अब मैं आपको यहाँ का प्राइवेट वार्ड है, वो प्राइवेट जो है वार्ड और दिखाना चाहता हूँ कि प्राइवेट वार्ड में क्या क्या सुविधा है। अभी हम जनरल वार्ड में थे, हमारे साथ यहाँ के स्टाफ जीतू जी हैं। जीतू जी, यहाँ का जो प्राइवेट वार्ड है, मैं चाहता हूँ आप प्राइवेट वार्ड भी मुझे दिखाएं कि प्राइवेट वार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ का प्राइवेट वार्ड है और प्राइवेट वार्ड में मैं अंदर जाके देखता हूँ। अब इस वक्त कोई मरीज यहाँ पर एडमिट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है और एक बेड इधर है। दो मरीज हैं, अगर एक मरीज के लिए है और दूसरा बेड उनके स्टाफ के लिए है। अगर मान लीजिए उनके साथ कोई आता है तो उसके लिए है। और यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, एसी की भी व्यवस्था है और यहाँ पर टॉयलेट भी है। हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अगर मरीज के साथ उनके घर वाले भी आते हैं तो उनके लिए भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो तो उनके लिए भी एक बेड है। यहाँ पर सोफा जैसा कुछ पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ पर व्यवस्था है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक इमरजेंसी रूम भी, हम प्राइवेट वार्ड में थे और तो प्राइवेट वार्ड के बाद अब यहाँ की जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी रूम भी देखेंगे। यहाँ पर एक्सरे की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा देखेंगे। पैथोलॉजी लैब है, पैथोलॉजी लैब की भी सुविधा देखेंगे, कैसी कैसी व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए, ये इमरजेंसी रूम और इमरजेंसी रूम में भी अच्छी व्यवस्था है। हम इमरजेंसी रूम में खड़े हुए थे, हमारे साथ यहाँ के जो स्टाफ हैं जीतू, वो हमें सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। जनरल वार्ड दिखाया, प्राइवेट वार्ड दिखाया, ये इमरजेंसी रूम है ये भी दिखाया और ये पैथोलॉजी लैब है। पैथोलॉजी लैब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैथोलॉजी लैब की भी यहाँ पर सुविधा है और यहाँ पर हमारे भाई हैं, वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं और किसी भी तरह की असुविधा इस अस्पताल में नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे जांच करानी है किसी तरह की तो आप यहाँ पर जांच करा सकते हैं। सारी मशीन यहाँ पे लगी हुई हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक नर्सरी की भी मुझे बताया गया है कि यहाँ पर नर्सरी भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कहाँ पे है और उसके लिए उसमें यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं।
तो आप देख सकते हैं ये NICU नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पर ये भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी मशीन लगी हुई है और यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं। उनका इलाज भी यहाँ पे बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से होता है। डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता, डॉक्टर आनंद हरि गुप्ता दोनों नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और मैं यहाँ पर जो यहाँ पे स्टाफ हैं जीतू जी, उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मशीन है, ये मशीन क्या है, इस मशीन का नाम क्या है और इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जीतू जी ये बताइए कि ये जो मशीन है, ये मशीन क्या है? इससे बच्चे के हार्ट बीट पता चलती है और पीछे इसका जो सैचुरेशन तो बच्चे आप देख सकते हैं ये मशीन जो बच्चों की लगी है, ये यहाँ पर मॉनिटर है, ये हार्ट बीट के बारे में बता रहा है और नीचे जो है ये पल्स के बारे में बता रहा है कि उसकी पल्स कितनी है और हार्ट बीट कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारे बच्चे यहाँ पर इस वक्त एडमिट हैं। तो हर तरह से देखा जाए तो नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य हरि गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यहाँ पर स्टाफ है, स्टाफ भी मौजूद रहता है और 24 घंटे बच्चों की निगरानी रखी जाती है, जिससे किसी भी तरह की उनको असुविधा ना हो। स्टाफ पूरी तरह से यहाँ पर तैयार रहता है अगर किसी भी तरह की असुविधा हो उसके लिए। और यहाँ पर देखिए एक मशीन ये भी लगी हुई है। और मैं यहाँ पर जीतू जी से जानना चाहूँगा कि जीतू जी ये मशीन क्या है, इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन का क्या काम है? मशीन है, बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जीतू बता रहे हैं ये वेंटिलेटर मशीन है। जब बच्चों को सांस लेने में अगर परेशानी होती है, किसी भी तरह की दिक्कत होती है, तब इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये मशीन की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है और सारे जगह सारे बच्चों पे मॉनिटर लगे हुए हैं। वहाँ पल्स रेट भी आ रहा है, हार्ट बीट भी आ रही है, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, एक मशीन यहाँ पर और है, ये देखिए ये मशीन भी है। इस मशीन के बारे में बताइए कि ये मशीन का काम क्या है। तो जीतू जी ज़रा मुझे ये बताइए कि ये जो मशीन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इस मशीन का क्या काम है? मशीन को फोटोथेरेपी बोलते हैं। ये मशीन जब लगाते हैं बच्चों को जब पीलिया का है, उससे जो उसकी सिकाई होती है उससे पीलिया। तो आप देख सकते हैं जीतू ने ये बताया कि ये जो मशीन है ये फोटोथेरेपी मशीन है और ये जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब पीलिया की शिकायत हो जाती है तब इसको यूज़ करते हैं। इस मशीन से बच्चों की सिकाई होती है और सिकाई होने के बाद जो पीलिया है वो पीलिया कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। तो इस मशीन की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। डॉक्टर आनंद नर्सिंग होम में उपस्थित हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, प्राइवेट वार्ड के बारे में भी दिखाया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं वो भी हमने सब दिखाया, तो बहुत सारे मरीज़ हैं। अब हम जो बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं उनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आए हैं तो उनको यहाँ पर कैसी सुविधाएं मिली हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई है। तो मेरे साथ एक भाई है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? अच्छा निखिल जी ये बताइए कि यहाँ पर आप अपने मरीज़ को लेके आए हैं, आप किसको लेके आए? बच्चे को लेके आए हैं। बच्चे को क्या परेशानी थी, क्या होता था? अच्छा उसको दौरे पड़ते थे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए आप कहाँ से आए हैं?
वजीरगंज से आए हैं या तो इस हॉस्पिटल में आप आए हैं तो यहाँ किसी तरह की असुविधा तो आपको नहीं लगती? अच्छा, आपके बच्चे का इलाज अच्छे से हो रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत दूर से आए हुए हैं और बच्चे का हमारा इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। इसके साथ साथ और भी हमारे मरीज़ के जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो हैं। और मुझे बात में आपको आनंद नर्सिंग होम के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई, क्या क्या सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध हैं वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं, हमने वो भी आपको दिखाए। यहाँ पर देखिए एक बच्चा है वो यहाँ पर एडमिट है। मैं उसके मम्मी पापा से ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पर क्यों एडमिट किया है, बच्चे को क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। और उसके बाद सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूँ। बच्चा का नाम क्या है? अच्छा सर, ये बताइए ये आपका बच्चा है, इसको क्या परेशानी है? अच्छा, इसको बुखार आ रहा था। आप कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा, आपको यहाँ पर आगे किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं? इलाज यहाँ पर आपके बच्चे का अच्छे तरीके से हो रहा? अच्छा, जो यहाँ का स्टाफ है, स्टाफ किसी भी तरह का मिसबिहेव तो नहीं करता? स्टाफ से किसी तरह की परेशानी नहीं होती? तो आपने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे एडमिट हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर इलाज की सुविधा बहुत अच्छी है, यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। अभी हम बात कर रहे थे आनंद नर्सिंग होम। आनंद नर्सिंग होम में क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं हमने आपको दिखाई। जो यहाँ के डॉक्टर्स थे उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं राजीव भारती, SKS News 24, बधाई। थैंक यू।